नामक एक राजा रहता था। वो भी बड़ा ही दानी राजा था, सभी की मदद करता था, अपनी प्रजा को पुत्र मानता था, सभी का ध्यान रखता था, पालन करता था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन ऐसा धर्मात्मा राजा भी श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर करके आ गया था। देखिए, एक बार राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते रास्ता भटक गए, उनके सैनिकों से अलग हो गए, थक भी चुके थे, तो एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगे, रुक गए, ठहर गए, एक जगह पर विश्राम करने लगे। वहां पर कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान कथा का महाव्रत पूजन कर रहे थे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और देखिए, प्रमादवश थका हुआ था राजा, तो इसी के कारण ना तो वो पूजन में गए, ना वहां जाकर प्रणाम किया। और सभी जब वो पूजन समाप्त करके भोग लगाया, प्रसाद अर्पण करने लगे, तो सभी को बांटने लगे। वहां पर राजा को भी प्रसाद दिया कि लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो राजा ने, देखिए, प्रसाद तो ले लेते हैं लेकिन उसका अनादर कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, और वो प्रसाद वहीं रह जाता है और वहां से चले जाते हैं। और जब राज्य में जाते हैं तुंगध्वज नामक राजा, तो उनके ऊपर उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होने लगती है। जो प्रजा होती है, उनका जो विश्वास होता है उनके ऊपर से हटने लगता है। बहुत दिनों तक ऐसा चलता है, बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी रहने लगते हैं। तो उनको अपने आप महसूस हो जाता है कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद का अनादर करके आया हूं। वो राजा उसी समय उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने प्रसाद का अनादर किया था। और देखिए, प्रभु की कृपा देखिए, बड़े दयालु है। उसी समय वहां पर जो ग्वाले थे उनसे चर्चा करते हैं और पिछली बात बताते कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो सभी धन इकट्ठा करते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर से श्री सत्यनारायण भगवान का महापूजन करते हैं सभी कर्म वचन से। और राजा तुंगध्वज अपने मन कर्म वचन से पूजन करते हैं, वहां पर बैठते हैं, सारी सामग्री की व्यवस्था करते हैं, सभी को बुलाते हैं, अपने मन कर्म वचन से भाग लेते हैं और पूजन करते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और उनका राज्य फिर से वैसा का वैसा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। देखिए, उनकी कृपा देखिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उनकी सीमाओं पर जो बादल छा रहे थे दुख के, वो भी हट जाते हैं, सुरक्षित हो जाती है, और सभी सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि जो वास्तव में जो प्राणी उनकी शरणागति में होता है, वो स्वयं ही सुखों को प्राप्त कर लेता है और भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है, भक्ति की प्राप्ति करता है, और अंत समय में स्वर्ग की वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और ऐसा कहते हुए कथा में आगे कह रहे हैं कि अब मैं आपको जिन लोगों ने ये पूजन किया श्री सत्यनारायण भगवान का, उनके अगले जन्म के बारे में बताता हूँ। अगले जन्म के बारे में कि उन्होंने किस जन्म को प्राप्त किया, जिन्होंने इस महाव्रत पूजन को किया, कि वो किन किन स्वरूप में धरती पर आए। सनातन ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के आए और श्री कृष्ण की मित्रता प्राप्त की। देखिए कितनी कृपा हुई उनके ऊपर, धन्य हो गए वो श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके। लक्कड़हारे ने
अगले जन्म में निशाच बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम की वेश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म का मोक्ष पाया। इसी तरह सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारा यहाँ पर पंचम अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। तो आइए सभी श्री नारायण को मनाते हैं। हमने ये कथा सुनी कि हमारे ऊपर भी भगवान ऐसी कृपा हो, हम भी मन कर्म वचन से ये कथा करें, हमें भी अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। तो आइए सभी मिलकर के कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।